हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। ये पर्व भगवान विष्णु, शिव और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा, स्नान, दान और दीपदान के लिए जाना जाता है। अयोध्या में सरयू नदी के घाटों पर आस्था का अपार सैलाब उमड़ा, जहां सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सरयू या गंगा स्नान से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से स्नान का शुभ मुहूर्त रहा। पुरुष, महिलाएं और बच्चे शीतल जल में डुबकी लगाने पहुंचे थे। नगर निगम ने 250 सफाई कर्मियों की 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई है। साथ ही 25 जगहों पर पेयजल, शौचालय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ से बगल में ही पड़ता है और हम लोग रात यहाँ पे 12:30 बजे ही आ गए थे और लगभग 2:30 बजे हम लोग स्नान कर चुके हैं। सर बहुत ज्यादा भीड़ है और श्रद्धालुओं का मतलब लगातार आप कह सकते हैं रात में 10 बजे से लोग आ ही रहे हैं और अभी भीड़ और ही बढ़ गई है। मतलब मॉर्निंग से और ही ज्यादा भीड़ दिख ही रही है और लगातार मतलब पूरा अभी सरयू घाट पूरा भरा हुआ है, लोग स्नान करते ही जा रहे हैं और काफी मतलब पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की और हाँ आने और जाने का अलग अलग पूरा इन लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे से। हम लोग आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के लिए आए थे, तो यहाँ हमने देखा श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत है, लेकिन सरकार ने इंतजाम भी खूब बढ़िया कर रखा है, जिससे हम लोगों को कोई असुविधा नहीं हुई। जगह जगह पे जो है सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया है, हर चीज की व्यवस्था की गई है। हम लोगों को आराम से आए और स्नान किया, फिर मंदिर में गए, जल चढ़ाया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। कैसा नजारा दिख रहा है? नजारा बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत नजारा दिख रहा है। ये यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर लोग इतने श्रद्धालु आ चुके हैं, बहुत लोग जो आकर के यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं और भीड़ बहुत है यहाँ पे। ये कार्तिक पूर्णिमा ये शंकर जी का स्नान की मान्यता होती है। इस अवसर पर रात में स्नान पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ पर। तो उधर अयोध्या डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने कहा कि ये उत्सव कल रात 9 बजे शुरू हुआ और देर शाम तक जारी रहेगा। कल रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती सहित व्यापक व्यवस्था की गई है। सभी संवेदनशील स्थानों पर वरिष्ठ अधिकारी तैनात है और निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का शुभ अवसर है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव रहता है, जहाँ पर कि लोग सरयू के तट पर आकर स्नान करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, भोलेनाथ जी पे जल चढ़ाते हैं। कल रात को 9 बजे से ही मुहूर्त लग गया था और आज देर शाम तक चलेगा और कल रात से ही लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। हम लोगों ने भी इसके लिए व्यापक बंदोबस्त किए हैं। बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट्स, पुलिस ड्यूटी लगाई है। सभी संवेदनशील स्थानों पर हम लोगों ने हमारे सीनियर अफसर्स को तैनात किया है। ड्रोन और सीसीटीवी को हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग सर्विलांस कर सके और जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं वो भी एक्टिवेटेड है। कहीं पर भी भीड़ बढ़ती है, तत्काल यहाँ से अधिकारी जाते हैं, वो भीड़ को नियंत्रण करते हैं। अभी तक काफी बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया है और हमारा जो अनुमान है कि देर शाम तक भी काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कि लोग जब स्नान कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर मुख्यतः नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और भी मंदिर है और मठ है जहाँ पर लोग जाते हैं, रुकते भी हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है। पूरे अयोध्या धाम क्षेत्र को हमने जोन्स में बांटा हुआ है, हनुमानगढ़ी जोन, कनक भवन जोन, राम जन्मभूमि जोन, इस प्रकार से। और ट्रैफिक व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। जहां पर भीड़ की अनुमान ज्यादा है वहां पर हम लोगों ने बैरिकेडिंग की है, वहां सीसीटीवी कैमरेज लगाए हैं, वहां पर एडिशनल ड्यूटीज लगाई है और इस प्रकार से प्रयास किया है कि किसी प्रकार से भी भीड़ जो है वो अनियंत्रित ना हो और आने वाले जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनको एक अच्छी व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराएं। स्नान के बाद श्रद्धालु नागेश्वर नाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर जा रहे हैं, जिसके लिए डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं। पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टरों में विभाजित किया गया है। अयोध्या में कल्पवासी यानी 1 माह के व्रत रखने वाले भी परिक्रमा पूरी कर स्नान में शामिल हुए। यह पर्व देव दिवाली के रूप में भी मनाया जा रहा है, जहां सरयू तट पर लाखों दीप जलाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।